अरे बदमाश, यह मत सोचना कि मेरी बहन का सहारा मिल गया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरी बहन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। उस समय देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। यू भाई, तुम सच में कमाल हो। तुमने जिन शेयरों की सिफारिश की थी वे सब ऊपर चले गए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने भी कमाया है। यूशेन, सच में यूशेन है। आज मैंने लगभग 2 लाख कमाए। ये दिन है सबसे ज्यादा कमाई का दिन। हाँ हाँ हाँ। दोपहर बाद पुशिंग एनर्जी के शेयर बेच सकते हैं। दक्षिण चाइना माइनिंग के शेयर गिर सकते हैं। तुम सब ध्यान रखना। यू भाई, तुम बहुत कमाल हो काम में। ऐसे ही आज ऑफिस के बाद कैंटीन में खाना खाएंगे। मेरा इलाज है। नहीं चाहिए, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम लोग पहले खा लो। चलो चलते हैं। कोई चारा नहीं। काम ऑफिस वाली ज्यादा आकर्षक है। रुको, लकड़ी अनाज की प्रतीक्षा। रुको, क्या तुम्हारा भाई बारूद खा गया है? नए अधिकारी के आते ही 3 जोर। बेकार की मेहनत। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती मैं अभी उसे निकाल देता हूं। तुम्हारा चचेरा भाई कहे तो निकाल दो, क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। तुम्हारा पारिवारिक रिश्ता, यह ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें एहसास हुआ? ऊपर से कोई है। अच्छे काम का फायदा। बिल्कुल सही। आज तुमने पहले ही बहुत दूर चले गए हो। निकाल दो तो छोड़ो। मैं अपने दम पर मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूं, फिर बीवी लाऊंगा। मैं किसी पर आश्रित होकर नहीं रहना चाहता। बस आगे चलकर वह जानबूझकर मेरे साथ दिक्कत न करे। ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगली बार अगर वह फिर तुम्हें परेशान करे तो तुम उससे झगड़ा मत करना, सीधे मेरे पास आना। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खाना खाओ। काम स्वाद कैसा है? तुम्हारा यह एक भोजन मेरी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर है। इसका स्वाद अच्छा नहीं तो और क्या होगा? पर ऐसा क्यों लग रहा है? काम ऐसा लगता है जैसे कोई पाल रहा हो। क्या तुम्हें ऐसा जीवन पसंद है? कौन सा आदमी ऐसे जीवन को ना कह सकता है? तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। मैंने कैसे अनजाने में अपने दिल की बात कह दी। यू भैया, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। बॉस लो, तुम्हें अपने स्तर का ही कोई ढूंढना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहता हूं। पैसे कमाकर शादी करूंगा। किसी के सहारे नहीं रहना चाहता। बॉस लो, मुझे ही क्यों चुनना है? किसी और को ले लो ना। दूसरा सोन यू कोई नहीं है। मुझसे बेहतर लोग बहुत सारे हैं। मुझे खुद नहीं लगता मैं अच्छा क्या हूं। अरे तुम फिर भी, हमारा सामाजिक स्तर तो मेल खाता है। कृपया मुझे छोड़ दो। हमारी शर्त मत भूलना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है। 10 अरब। अभी तुमने सिर्फ 30 लाख कमाए हैं। भले ही मैं तैयार हो जाऊं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम तुम्हें भी मौका नहीं मिलेगा। बस इंतजार करो। मैं हमेशा अपने वादे पूरे करता हूं। 10 करोड़, 1 करोड़। 3 दिन में 10 करोड़ कमाना चाहते हो? यह बिल्कुल असंभव है। अभी खत्म नहीं हुआ। हे ताई, वे ताई। हालांकि मैंने जो शेयर खरीदे हैं वे सब के सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में यह वाकई असंभव है। 10 अरब तक पहुंचना लेवरेज के बिना तो बिल्कुल नहीं। यूगी, मैं यूगी हूं। तुम्हें लीवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉन्ग यू, तुम नहीं हो क्या? 1 अरब की लिमिट नहीं है? इतना पैसा क्या यह तुम्हारे खेलने के लिए पर्याप्त नहीं है? 10 करोड़ का फंड, अगर इसमें लीवरेज भी जोड़ दें, अगर घाटा हो गया तो वह होगा करोड़ों का नुकसान। यू भाई, तुम संभल कर रहना। मुझे भरोसा है। लीवरेज वाकई दोधारी तलवार है। आम लोग इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, आसानी से सब कुछ गवा बैठते हैं। लेकिन मेरे पास सिस्टम द्वारा दी गई 7 दिन की शेयर मार्केट जानकारी है। मुझे समझ नहीं आता कि हार कैसे सकता हूं। अरे सुन यू, क्या तुम सच में सोच रहे हो महीने के अंत तक 10 अरब का काम पूरा करो? तभी तो लीवरेज का इस्तेमाल करो। काम क्या काम नहीं है? यू भाई,
हम सब तब मजाक कर रहे थे। मुझे लगा तुम भी मजाक कर रहे थे। तुम सच में ऐसा करोगे? 3 दिन में 10 अरब का लक्ष्य? बिल्कुल, मेरा वचन ही मेरा धर्म है। यू भाई, जितनी बड़ी पूंजी उतना बड़ा जोखिम। तुमने तो लीवरेज भी ले लिया, यह जोखिम और भी बड़ा है। तुम जोखिम मत लो। हाँ सोंग यू, यह मालिक है ना, तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। तुम लापरवाही मत करो। मैं समझ गया। सब लोग चिंता मत करो, अपना अपना काम करो। सोंग यू का क्या हाल है? 2.5 करोड़? क्या? वह एक दिन में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक पहुंच गया। इतना बड़ा फंड! यू भैया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्या वह सच में 3 दिनों में 10 अरब कर पाएगा? तो क्या मैं उससे हार जाऊंगा? प्रबंधक लो, सोंग यू वाकई कमाल का है। अरबों का बड़ा फंड, वह उससे भी लगातार भारी मुनाफा कमा लेता है। उसने लीवरेज भी इस्तेमाल किया है। क्या? वह लीवरेज कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अगर घाटा हुआ या मार्जिन कॉल लग गया, वह कैसे चुकाएगा? मिस्टर लो, सोंग यू वास्तव में काफी तेज है और हम हर दिन सब कुछ रियल टाइम मॉनिटरिंग में है। ज्यादा नुकसान तो नहीं होना चाहिए। लीवरेज से पैसा तेजी से बनता है सही, लेकिन नुकसान भी उतनी ही तेजी से होता है। यह उसके बस की बात नहीं। 3 दिन में 10 अरब कर दिखाना, मेरी जीत तय है। हे डाई, रुको, रुकने की जरूरत नहीं। छोटे सोंग, आंटी, आप इतनी सुबह दरवाजा खटखटा रही हैं, क्या बात है? आंटी क्या? कैसी आंटी? दीदी बुलाओ। दीदी मैं तो जवान और खुशनुमा जोशीले लड़कों को पसंद करती हूं। सुंदर दीदी, क्या बात है? अगर कुछ नहीं है तो मैं तैयारी करके ऑफिस चली जाऊंगी। दीदी भी ठीक है। तुमने दीदी का घर किराए पर लिया है? आधा महीना हो गया है ना? बाकी सब 1 महीने का किराया जमा करके 3 महीने का भुगतान करते हैं। दीदी देख रही है कि तुम अभी हाल ही में कॉलेज से पास हुए हो, इसलिए तुम्हें पहले यहां आधा महीना रहने दिया, लेकिन हमेशा तो आपको विशेष सुविधा नहीं दे सकते। हाँ, समझ गया दीदी। जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी अगले महीने में यह किराया आपको दे दूंगा। देखो तुम बच्चे, इतनी जल्दी क्यों है? दरअसल यह किराया जरूरी नहीं पैसा ही हो। सिस्टर सन, तुम चिंता मत करो, मैं अगले महीने जरूर दे दूंगी। यह तुम्हारा किराया है। छोटे सोंग, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई अभी अभी खत्म हुई है, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। 1 महीने के खर्चे निकाल दो तो बहुत कुछ बचता भी नहीं। दीदी का सुझाव तुम जरा सोचो। बहुत शुक्रिया सुन दीदी। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं? मैं सोचता हूं, भैया अगर किसी अमीर औरत की तलाश है तो लो जैसी को ढूंढेंगे। इसके अलावा कल मैंने 1 अरब 2.5 अरब कर दिया है। मैं किसी की कमाई पर कभी नहीं पलूंगा। यू भाई ने कल कितना कमाया? सोंग यू, ऑपरेशन के लिए 10 करोड़ का फंड है। इस लेनदेन में लीवरेज का इस्तेमाल करो। क्या 50 करोड़ है? घाटा तो नहीं हुआ ना? ये 10 करोड़ लीवरेज के साथ तो नुकसान होगा, लेकिन यह लाखों करोड़ों का है। अभी गुप्त रखें। मैं तो रुको, मैं तो नहीं रुका। गुप्त रखना नहीं। सोंग यू, तुमने सच में घाटा तो नहीं खाया? तुमने सच में घाटा तो नहीं खाया? शिनकांग, इतना बड़ा फंड और उस पर लीवरेज भी। अगर एक बार घाटा हुआ तुम चुका भी नहीं पाओगे। नहीं, समय आने पर तुम लोगों को पता चल जाएगा। जिन कांग सी, 2.5 करोड़, पहली बार का ऑपरेशन, इतनी बड़ी रकम, लीवरेज भी बढ़ा दिया। कल मैंने थोड़ा सतर्क रुख अपनाया था, आज मैं और भी ज्यादा आक्रामक रहूंगा और साहसी भी। आखिरकार यह खत्म हो गया। पूरा दिन व्यस्त रहा, 30,000 का नुकसान भी हुआ। बहुत थक गया हूं आज तो। बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा 50 लाख का निवेश, 1 लाख का घाटा हुआ। यहां तक कि झो भाई का भी घाटा हुआ। लगता है आज सबका घाटा हुआ है। यू भाई, तुम ठीक तो हो? यह 10 करोड़ लीवरेज के साथ आज तुम्हारा शायद बहुत नुकसान हुआ है। सोंग यू, तुम भी हिम्मत मत हारो। आज शेयर बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। 4,000 से ज्यादा शेयर हैं, सब गिर रहे हैं। भले ही नुकसान हुआ हो, यह भी सामान्य बात है। हाँ सही कहा।
और तुम्हारी काबिलियत से नुकसान भी हुआ तो फिर कमा लोगे। मिस्टर लो तुम पर नाराज नहीं होंगे। किसने कहा आज मेरा नुकसान हुआ है? तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। आज के शेयर बाजार में तुमने मुनाफा कमाया। यू भैया तुम सच में बहुत कमाल हो। मैं देखता हूं तुमने कितना कमाया। वाह, अरे बाप रे, जीन के चेहरे के हाव भाव देखो। यह यू भैया तो शेयर बाजार का जादूगर है। फिर से खूब कमाया है। क्या ऐसा हो सकता है? 2 करोड़ हो गए। मेरे ख्याल से 3 करोड़ होने चाहिए। 2 दिन में 3 करोड़ कमा सकते हैं। यू भाई, बहुत शानदार। ये बाजार का हाल। 2-3 करोड़ और कमा सकते हैं। 2-3 करोड़ नहीं, 1 अरब है। 1 अरब? अरे बाप रे, सच में 1 अरब कमा लिया। हे भगवान, यहां तक कि लीवरेज लगाकर 2 दिन में 10 अरब कमाओ। काम, यह तो बहुत ज्यादा है। यह यह कैसे मुमकिन है? जल्दी देखो। हे भगवान, 1 करोड़ रुपए की पूंजी, इतनी ऊंचे लीवरेज का इस्तेमाल करने की हिम्मत। तुम रुको। क्या तुम कह रहे हो वह पहले ही 10 करोड़ रुपए कमा चुका है? यह कैसे संभव है? उसने लीवरेज का इस्तेमाल किया इतनी बड़ी पूंजी के साथ। कल ही तो 2.5 करोड़ से सीधे 10 करोड़ तक पहुंच गया। यह बिल्कुल सच है श्रीमान लो। यह सोंग यू, वह तो शेयर बाजार का देवता है। इन कुछ दिनों में उसका मुनाफा पहले ही हमारी कंपनी के पिछले साल के साल भर के मुनाफे के बराबर हो गया है। उसने सचमुच यह कर दिखाया। तो क्या मैं शर्त हार गई? क्या मुझे उसे चुनना होगा? फटाफट भाग चलो। श्रीमान लो क्या आप बाहर जा रहे हैं? यह वही बात है जो मैंने अभी कही थी। क्या आपने स्पष्ट नहीं सुना? मैं कह रहा था कि हमारा कर्मचारी सोंग्यू। क्या कोई मामला है? मेरा एक जरूरी काम है। हे मु मुई हे डाई वे डाई। श्री लो क्या आप बाहर जा रहे हैं? चाबी मुझे दो। लो। श्री लो यह क्या हुआ? मुझे कैसे पता? तुमने अभी क्या रिपोर्ट किया था? बात ऐसी है, छोटे सोंग 1 अरब रुपए के फंड से अब तक 10 अरब कमा चुके हैं। इतना महत्वपूर्ण मामला, मैंने तुरंत ही रिपोर्ट करने आ गया। 10 करोड़ रुपए। जल्दी आओ, सोंग यू के आते ही बहुत देर हो जाएगी। क्या मुझे सच में उसे चुनना चाहिए? हम दोनों का प्यार अभी शुरू भी नहीं हुआ, रिश्ता तक तय नहीं हुआ है। चुंबन कैसे हो सकता है? कितना शर्मिंदगी भरा है। बॉस लोग इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? मेरा एक जरूरी काम है। तुम पहले ही आ गए। मेरे पास समय कम है। यह भाई जी हैं कामगार, शर्त पूरी करने आए हैं कामगार। पहले ही भागने की तैयारी कर रहे हो। तुमने गलत इंसान पहचाना है। गलत इंसान पहचाना? यह कंपनी प्रेसिडेंट लो जैसी दिखने वाली खूबसूरत लड़की कहां है? मैं हूं। मैं भागा नहीं हूं। मुझे बस जरूरी काम था। कल जो भी बात है कल करेंगे। नहीं, अभी बात करनी होगी। मैं लीडर हूं। लीडर हो तो क्या हुआ? क्या लीडर होने का मतलब वादा तोड़ना है? मेरे साथ ऑफिस चलो, शर्त पूरी करो। अरे रुको जरा। मुंह दाई हे दाई वे दाई हे दाई मुंह दाई वे दाई। बिल्कुल तमीज नहीं है। देखो लो बॉस के साथ उलझना। जो नहीं संभालना चाहिए उसे मत संभालो। अरे तुम कह रहे हो छोटे सोंग और लो बॉस। जो नहीं पूछना चाहिए वह भी मत पूछो। यह लड़का तो कमाल है, उसने लो बॉस को पा लिया। क्या यह उस दिन की शरारत का नतीजा है जब ये दोनों एक हो गए? इस लड़के की किस्मत तो बहुत अच्छी है। श्रीमान लो, उप प्रबंधक झाओ, मेरे प्रदर्शन के आंकड़े आपको बता दिए गए होंगे। डाल दो। श्रीमान लो आप अपना वादा तोड़ना चाहते हैं। कौन वादा तोड़ रहा है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसे वादा तोड़ना कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप वादा नहीं तोड़ रहे। तो फिर शुरू करो। पता नहीं कैसा लगेगा जब बर्फीली महिला सीईओ चूमेगी। यह कैसा एहसास है? चूमो तो चूमो। मुझे क्या डर है? तुम आंखें बंद करो। ठहरो और ठहरो, अभी ठहरो।
अब संतुष्ट हो। यह तो बेईमानी है। हमने साफ कहा था होंठ चूमना, गाल नहीं। मुझे याद नहीं। यह होंठ चूमना और गाल चूमना पूरी तरह अलग बातें हैं। तुम बस चालबाजी कर रहे हो। यह तो बेईमानी है। मैंने शर्त पूरी कर ली है। सिवाय इसके कि एक बार फिर शर्त लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मैं सबूत रखूंगा। मैं लो जिनिंग कसम खाती है। अगर हार गई तो चुंबन लूंगी, नहीं तो मैं एक पिल्ला हूं। तुम्हारी बारी है। अगर तुम हार गए तो तुम मेरे प्रेमी बनोगे। ठीक है, मैं सोंग यू कसम खाता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं लो जिनिंग का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा। क्या यह ठीक है? तो इस बार हम किस पर दाव लगाएंगे? क्या तुम निवेश में माहिर नहीं हो और तुमने लीवरेज भी इस्तेमाल किया था? इस बार भी इसी पर दाव लगाते हैं। पहली बार संयोग था, दूसरी बार भी भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी बार हो तो इसका मतलब है कि यू भैया सच में शेयर बाजार के देवता हैं। इस बार 10 करोड़ एक ही दिन में, एक दिन में 10 करोड़ कमाओ। कैसे? डर गए? ऐसा नहीं है। बस मुझे लगता है 1 करोड़ बहुत कम है। चलो बड़ा दाव लगाते हैं, कुछ अलग खेलते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा वायदा। वह तो निवेश के दिग्गज आसानी से कोशिश नहीं करते। वे हैं वे, मैं हूं मैं। और संचालन राशि निश्चित रूप से इसे बढ़ाना चाहिए। 1 करोड़ वास्तव में बहुत कम है। तो तुम कितना चाहते हो? 5 करोड़। मैं अभी फोन करता हूं निवेश विभाग को, उन्हें तुम्हारे लिए खोलने दो। 5 करोड़ की पहुंच। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मैंने 500 करोड़ कहा नहीं था। तो तुम्हें कितना चाहिए? मुझे चाहिए 50 अरब। बड़ा इनाम। लकड़ी देते। लकड़ी, बिल्कुल सही। 5 अरब 3 दिनों के भीतर। मैं 50 अरब कर दूंगा। तुम्हें 5 अरब का उपयोग करना है 500 अरब कमाने के लिए। श्रीमान लो, क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है? कंपनी के आधिकारिक बही खाते में लगभग 3 अरब है और कुछ हिस्सा ग्राहकों का फंड है। अगर कंपनी गिरवी रख दी जाए तो 5 अरब जुटाए जा सकते हैं। हे भगवान, कितनी अमीर महिला है। अगर मुझे रखैल बना लिया गया तो क्या मैं आराम से रह सकूंगा? तो क्या तुम तैयार हो? मैं एक हिम्मती आदमी हूं, मेरे पास हाथ पैर हैं। मैं किसी की कमाई नहीं खाऊंगा। मैं अपने हाथों से मेहनत करूंगा अपनी मनचाही जिंदगी पाने के लिए। लेकिन अगर इस बार तुमने सब कुछ गवा दिया तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। अब क्या होगा? यू भैया, तुम मेरा ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ अमीर बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे लिए खोलता हूं। अधिकतम अनुमति उपहार। फिर यानान को करने दो। निजी तौर पर कंपनी को गिरवी रख दो। पैसा मेरे खाते में आते ही मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैं बहुत सीधा हूं। आखिर तुम हारने वाले हो। 5 अरब इतना बड़ा फंड आसानी से निशाना बन सकता है। अरबों कमा सकते हैं। यह तो अद्भुत होगा। 50 अरब कमाना असंभव है। उस समय तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे, बस दिखावे के लिए। और मैं हार नहीं सकती। विदेशी मुद्रा वायदा का जोखिम, लेकिन शेयर बाजार से 10 गुना ज्यादा। काम प्राइवेट इक्विटी फंड विभाग। तुम बहुत आत्मविश्वासी मत बनो। तुम बस चिंता मत करो और इंतजार करो। मिस्टर लो, तुम पागल हो गए हो। इतनी बड़ी रकम तुमने एक इंटर्न को सौंप दी। अगर नुकसान हो गया तो कंपनी बंद हो सकती है। यह तुम्हारी 3 साल की मेहनत है जिससे यह व्यवसाय खड़ा हुआ। मुझे उस पर भरोसा है। वह श्री लो ने कहा, वह इस सप्ताहांत आपसे मिलने आएंगे। मेरे सामने उसका नाम मत लो। तुम अपने काम पर जाओ। पापा के साथ की शर्त, अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। हालांकि यू भैया का प्रदर्शन इतना अच्छा है, लेकिन कंपनी को मिलने वाला कमीशन शर्त के लक्ष्य से बहुत दूर है। सिवाय इसके कि इस बार वह सफल हो जाए। मैं क्या सोच रही हूं? वह तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, विदेशी मुद्रा बाजार में जमावड़ा, खतरे से खेलना, नुकसान न होना ही बहुत है। हे डाई, मुडाई, हे डाई, रुको। भैया यू का परिवार ग्रुप। फिर से संदेश आया। फिर भी भैया यू का परिवार ग्रुप है। दिलचस्प है। परिवार वाले बहुत कोमल हैं और बोलते भी अच्छा हैं। बहू, तुम कब आ रहे हो? आंटी तुमसे मिलना चाहती हैं।
यू भैया इस बारे में कुछ नहीं कहते, मैं तो एक लड़की हूं, मुझे शर्म आ रही है। आंटी, मैं भी जल्द मिलना चाहती हूं, तुम्हें और अंकल को। क्या यह लड़का तीसरे नंबर की तलाश में है? बहू, तुम मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो, अब मैं देती हूं उस लड़के को फोन करके। कृपया मत बताना कि मैंने कहा था, नहीं तो यू भैया फिर मुझ पर शिकायत करने का आरोप लगाएंगे। यह लड़का बगावत करना चाहता है, वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है, मैं उसे पेड़ पर लटका दूंगा। भाभी, तुम चिंता मत करो, हमारा पूरा सोम परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। क्या मैं अभी बहुत नकली दिख रही थी? खैर छोड़ो, क्योंकि यू भैया तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। यू भाई, आज रात भी पुराने तरीके से? हाँ, पुराने तरीके से ही। तुम लोग पहले झो भाई के बुक किए हुए प्राइवेट रूम में जाओ। ठीक है, धन्यवाद यू भाई। अरे वाह लान दीदी, आप जैसे बुजुर्ग को आखिर याद आया, अपने असली बेटे को काली सूची से प्रमाण निकाला गया है। बस यही नतीजा है। प्रमाण देखते हैं तुम सीखते हो या नहीं। वैसे कुछ दिनों में बहू को गांव ले जाओ। ठीक है, तुम वापस आ गए, घर के 3 लाख रुपए ले लो। हालांकि पूरा घर नहीं खरीद सकते, लेकिन उस लड़की को हमारी ईमानदारी दिखानी होगी, हमारी ईमानदारी देखनी होगी। लैन जी, बस करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वह सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लकड़ी, अनाज, अधूरा, तू क्या कर रहा है? क्या तू सोच रहा है उस लड़की के साथ खेलने का और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? मेरी बात अच्छे से सुन ले, अगर तू जमीन को वापस नहीं लाया तो फिर कभी घर मत आना। पापा, मम्मी, तुम लोग अपनी मर्जी मत थोपो, अगर मैं राजी भी हो जाऊं हो सकता है वह मना कर दे। किसने कहा कि जीनिंग राजी नहीं है? गोल्डन हेल्थ प्राइवेट सेक्टर, मैंने पहले ही पूछ लिया है, वह बहुत पहले से आना चाहती थी। तू ही है वो शैतान लड़का, उसे आने ही नहीं देते। मुझे पता था, जरूर वही है। मेरे परिवार के ग्रुप में फिर क्या कहा? इसी रविवार को सही। तुम काम पर नहीं जा रहे? मैंने कहा था, यह तय हो गया। अरे नहीं, अरे छोटे सोंग भैया, चलो साथ में टॉयलेट चलते हैं। छोटे सोंग, तुम तो सच में बहादुर हो। दूसरे जो करने से डरते हैं वह तुमने कर दिया। भैया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। भैया झाओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं और लुओ साहब के बीच कुछ नहीं है। समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। मैं सब समझ गया। भैया, आगे से ऐसा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, तुम लोग बात करो। हेलो लुओ साहब, मैं केटीवी में गाना गा रहा हूं, कब खत्म होगा? मैं जाना चाहता हूं, तुम जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, तुम लोग कम पियो, कल ऑफिस देर से मत आना। अरे ये लोग तो बहुत उन्मादी हैं, सब शराब के पीपे जैसे लग रहे हैं। तुम कहाँ हो? अगर कुछ काम न हो, बाहर मिलकर बात करते हैं। मैं भी ठीक हूं, कुछ बात तुमसे करनी है। अभी ऑफिस से निकला हूं, मुझे पता भेजो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। ठीक है। हम पहुंच गए मिस्टर लो, तुम वापस जा सकते हो। क्या यह फिर से साथ रात बिताने जैसा है? ले, तो कल सुबह मैं फिर उस कॉलोनी के गेट पर जाऊंगा, आपको लेने आया हूं। ज्यादा मत सोचो, मुझे उनसे काम है, थोड़ी देर में खुद वापस आऊंगा। कल सुबह आपको लेने भी मत आना। फिर से तनख्वाह कटवाना चाहते हो? अरे नहीं लो साहब, मैंने गलती की, तो आप सावधान रहना। इतना क्यों पी लिया? रुको, रुकना नहीं, गाड़ी कहाँ है? यहां से आपका घर दूर नहीं है, चलो हम थोड़ा टहल लेते हैं। आज यानान को कुछ काम है, इसलिए मैंने उसे आने नहीं दिया। ठीक है, बिल्कुल सही, टहल लेते हैं, शराब की बू को हवा लग जाएगी। तुम लोगों ने तो धूम मचा दी। क्या तुमने गाने वाले कमरे को इसे होटल का कमरा समझ लिया? तुम्हें कैसे पता चला?
उनका गाना बहुत जोरदार था। हर कोई मेरे साथ डुएट गाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वह बहुत अच्छा गाता है? लड़की के कंधे पर हाथ रखना। क्या यह अच्छा नहीं है? ठीक है, शायद। एक लड़की के होंठ, क्या वे बहुत नरम हैं? बाएं और दाएं गले लगाने का एहसास, क्या यह बहुत आरामदायक है? हम सिर्फ गाना गा रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। शायद हम गाने में बहुत खो गए थे। यह गलती से लग गया होगा। अपने होठों के निशान लगाने जाओ। क्या तुम्हें जलन हो रही है? हाँ हाँ, मुझे जलन हो रही है। अरे बाप रे, यह लड़की गंभीर हो गई। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम दूसरी लड़कियों से इतने प्यार से बात कर रहे हो, मुझे जलन हो रही है। क्या कोई समस्या है? रुको, मैंने हाँ नहीं कही थी। शर्त के नियम तय हैं। क्या तुम मुकरना चाहते हो? शर्त की बात है। कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड मेरे पास अभी तो हारा नहीं हूं ना। तुम हार नहीं सकते। 5 अरब, इतने कम समय में 50 अरब जीतना चाहते हो? यह बिल्कुल असंभव है। मेरे पिता से की गई शर्त, मैंने तैयारी कर ली है। हारने की तैयारी। भले ही तुमने अरबों गवा दिए, अनजाने में मेरी कंपनी डूब गई, मैं संभाल सकता हूं। हे डाई, मुडाई, हे ताई, वे ताई, अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तथ्यों से बात करूंगा। ठीक है, अब देर हो गई है। मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए टैक्सी बुलाता हूं। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। तुम अगर जाना चाहो तो खुद चले जाओ। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। तुम हो, मेरी फिक्र कर रहे हो? तुम मेरे बॉस हो, मैं अनदेखी कैसे कर सकता हूं? मैं पहुंच गया हूं। अरे, क्या यह वही जगह नहीं है जहां मैं रहता हूं? फिर से मुफ्त में देखने आ गए न? दादी जी, मेरे पास बस यह एक ही बिस्तर है। बस अब शरारत मत करो। किसने कहा मैं यहां सोऊंगी? मैं तो बस थोड़ा आराम करने आई हूं। चाय पी लो। मैंने हाई हील्स पहनी हैं, पैरों में बहुत दर्द होता है। ठीक है, बस आधे घंटे के लिए। पहले तुम काम पर जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं अकेले थोड़ी देर रहूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मालिक घर पर मेहमान बनकर आए हैं। एक कर्मचारी होने के नाते बेशक अच्छी तरह से आदर सत्कार करना चाहिए। गेम मैं बाद में खेलूंगा। तुमने कहा था कुछ जरूरी बात मुझसे कहनी है। पहले मैं उसे मना करने की चिंता में था। अभी माँ पापा जबरदस्ती मुझसे उसे घर लाने को कह रहे हैं। मैं यह बात कैसे शुरू करूं? अगर कुछ खास नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। रुको, एक बात है। वास्तव में मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। क्या तुम कर सकती हो? मेरी प्रेमिका बनने का नाटक कर सकती हो क्या? क्या नाटक कर सकती हो मेरी प्रेमिका का? यह तुम? क्या यह मेरी विनती है? तू जो कहे सो मान लेते हैं। अगर तू न होता, मेरे परिवार वालों के बीच बकवास बोल रहा था। मेरी माँ, मेरे पिताजी तुझसे मिलने पर अड़े हैं। अरे, मैं तुझसे मिल नहीं पा रहा। वे, क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूं? घर में आने नहीं दूंगा। लकड़ी का इंतजार, लकड़ी का भुगतान, फसल का इंतजार, भविष्य का इंतजार। ठीक है या नहीं, साफ बता दो। नहीं, तुमने मुझे लगातार मना क्यों किया? अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें छोड़ना होगा। हमारे परिवार के ग्रुप से यह भी नहीं चलेगा। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। यह मामला तुमने शुरू किया था। क्या किसी दूसरी कंपनी में काम कर रही हो? असल में मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं आंटी से अच्छी तरह बात कर लेता हूं। तो ऐसा कहना है, तुम मान गए ना? लेकिन पहले तय हो जाए, यह सब नाटक है ना? मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी मेरे बॉयफ्रेंड का रोल अदा करना होगा। मेरे पापा से मिलना होगा। कोई बात नहीं, आपसी मदद है ना? लेकिन यह शर्त से अलग बात है। हमारी शर्त अभी जारी रहेगी। क्या मैं एक और अनुरोध कर सकता हूं? ठीक है, शर्त अभी भी कायम है। तुम जो भी अनुरोध करो मैं मान जाऊंगा। वैसे भी मैं हार नहीं सकता। छोटे सोम, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारी मकान मालकिन सुनजी हूं। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने तुम्हारे घर की लाइट जलती देखी। मैं जानती हूं तुम घर पर हो। छोटे सोम, पिछली बार की बात तुमने क्या सोचा है? दूसरा इस्तेमाल करो, किराए में गिन लो। तुम्हें भी नुकसान तो नहीं हुआ। अगर दीदी न होती, देखकर तुम्हारी सीधी सादगी, दूसरे किराएदारों की तरह इतना अच्छा बर्ताव भी नहीं मिलता। तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए अग्रिम राशि का इंतजाम करवाता हूं। जब भी तुम्हारा काम न हो तो आकर दीदी का साथ दिया करो, बस बातचीत करने के लिए।
और कुछ नहीं करना है। वह तुम्हारे साथ सोना चाहती है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं तैयार नहीं हूं। मैं जाकर उससे मिलता हूं। अरे नहीं, मैं देखना चाहता हूं कौन है जो मेरे साथ होड़ लेने की हिम्मत रखता है, यू भैया की देखभाल करने में। रुको, रुकना मत, रुको। छोटे सोंग, तुम कौन हो? छोटे सोंग के कमरे में कैसे? मैं सोंग यू की गर्लफ्रेंड हूं। तुम कौन हो? गर्लफ्रेंड? छोटे सोंग, क्या तुमने अभी अभी अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप नहीं किया था? यह कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को झूठा बनाकर लाया हो? सिस्टर सुन, यह सच में मेरी प्रेमिका है। उसका नाम लो जिनिंग है। ठीक है, दीदी ने भी तो जिंदगी देखी है। मेरे सामने बनावटी बातें मत करो। तुम दोनों एकदम जोड़े नहीं लगते। तुम कौन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटे सोंग से मिलने आई हूं। कृपया आप यहां से जाएं। सुन दीदी, मैं एक बार फिर दोहराती हूं, वह सच में मेरी प्रेमिका है। कुछ भी हो तो सामने बात कर लो। किराया अब देना चाहिए। कितना? मैं तुम्हें भेज देता हूं। तुम? ठीक है, कम से कम साल के 33,050 वीचैट पेमेंट कर दो। क्या भेज रहे हो? मैं इस महीने तक ही रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। तुम 1 साल का किराया क्यों भेज रहे हो? छोटे सोंग, तुम तो आराम से रह रहे थे, अचानक क्यों जा रहे हो? अभी बाहर के घर किराए पर लेना बहुत मुश्किल है, खासकर इस तरह के अच्छी सुविधाओं वाले और सस्ते दाम वाले घर। व्यक्तिगत सुरक्षा माहौल से ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी जगह यहां सुरक्षित क्यों नहीं है? इंसान की असली पहचान अपने आप को पहचानने में है। क्या यह मेरे बॉयफ्रेंड को कहने की जरूरत है? यहां न रहना ही बेहतर है। सुन दीदी, वह मैं कुछ दिनों में यहां से चली जाऊंगी। तुम वह मेरा डिपॉजिट वापस कर दो। क्या जमानत राशि? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इसके अलावा, चूंकि तुम रहना नहीं चाहते, अभी निकल जाओ। यहां जगह मत घेरो। मैंने आधे महीने का किराया दिया है। 13 दिन रहा हूं, अभी 2 दिन बाकी हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूं तो समय पूरा हुआ। मेरे काम में रुकावट मत डालो। जल्दी निकलो यहां से। नहीं रहना तो मत रहो। सोंग यू, तुम मेरे घर आकर रहो। तुम्हारे यहां रहने आ जाऊं। रुको, मत रुको। यह ठीक नहीं है। मैं पहले किसी होटल में ठहर जाता हूं। यह बात मेरी सुनो। यानान, एक शिफ्टिंग कंपनी से संपर्क करो। अभी तुरंत यहां आओ। मिस्टर लो, क्या पैक करना है? कहां ले जाना है? यहां। सोंग यू से जुड़ी हर चीज सब मेरे घर ले चलो। जी, तुम्हारे यहां रहना ठीक नहीं होगा। इससे तुम्हारी इज्जत पर बुरा असर पड़ेगा। मैं किसी होटल में ठहर जाता हूं। बस 2 दिन किसी तरह काट लेंगे। अभी? क्या अब डिपॉजिट वापस मिल सकता है? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे यहां जमानत राशि वापस करने की कोई मिसाल नहीं है। सच में जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। मैं जमानत राशि वापस नहीं करूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? सच में जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। मैं जमानत राशि। तुमने कब रिकॉर्डिंग की? तुमने यह रिकॉर्ड कर लिया। अदालत का सम्मन आने का इंतजार करो। सोंग यू, चलो चलें। उठाओ। हाँ, कितना दबदबा है। यही तो है शिवजिंग युआन का विला। यह बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, पसंद है। फिर यहीं रह लो। तो फिर छोड़ो, मुझे अभी भी रहना पसंद है, अपने ही घर में। जब तक मैं नया घर ढूंढ लूं, मैं यहां से निकल जाऊंगा। तुम मेरे घर को किराए पर ले लो। मेरे यहां कुल 3 मंजिल हैं। मैं अकेला सब नहीं भर सकता। तुम कोई भी एक कमरा ले लो, किराया जो भी देना चाहो। यह मैं थक गया हूं, पहले आराम करने जा रहा हूं। रुको, मत रुको, लकड़ी रुको। बहुत अच्छा। यू भैया को सफलतापूर्वक घर में रहने के लिए बहला लाया। हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अब से काम के समय को छोड़कर हम हमेशा मिल सकते हैं। मौके बढ़ जाएंगे। सुनो, चलो, मुझे एक कप कॉफी दो। मैंने फोन करके पूछ लिया। मेरी बहन कारोबार की बातचीत के लिए बाहर गई है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वापस लाना ही होगा मेरी पिछली मंडली। जल्दी करो। यह मूर्ख, सच में लगता है कि मिस्टर लो तुम्हारी कदर करते हैं।
इतना बेशर्म हो गया है। नए आए हुए सुपरवाइजर को भी मारा। सुपरवाइजर वांग, तुम्हें सबक सिखाने के कई मौके हैं, यहां तक कि तुम्हें निकाल भी सकते हैं। सुपरवाइजर वांग, लो, जो भी हो, तुम सब इंटर्न लोग, अभी कोई जरूरी काम नहीं है। तुम उस मोटे बच्चे के साथ, तुम दोनों मेरे ऑफिस को साफ करो, साफ सफाई करो, एक और बाल्टी पानी ले आओ। अभी 9:30 होने वाले हैं, समय नहीं है। तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो। मैं कह रहा हूं समय नहीं है, समझे? सुपरवाइजर, सबूत? ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। सुपरवाइजर, मेज पहुंचने का यह काम, लड़कियां सावधान होती हैं, इसे बेहतर करेंगी। नहीं तो मैं चलता हूं। मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। सब बिल्कुल न हिलें। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? आज मैं देखूंगा पूरा निवेश विभाग। देखते हैं तुम बड़े हो या मैं। अभी काम का समय है, मुझे अभी और पैसे कमाने हैं। मुझे परेशान मत करो। क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है? मेरी बात सुनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या फिर से गिरना चाहते हो? एक बार और हिलने की कोशिश करके देखो। सुरक्षा गार्ड, हे डाई, वे डाई। अरे बाप रे, यह क्या माजरा है? निवेश विभाग में फिर से लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही, इंटर्न और सुपरवाइजर। आजकल के इंटर्न इतने बहादुर होते हैं क्या? मैंने सुना है नए आए सुपरवाइजर वांग, वो तो हमारे डायरेक्टर लुओ के छोटे भाई हैं। तुम लोग मार्केटिंग विभाग के यहां क्या देख रहे हो? अरे बाप रे, यह नालायक फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। मिस्टर झू, यह है निवेश परियोजना का विवरण, आप एक बार देख लीजिए। माफ कीजिए, मुझे एक फोन कॉल लेनी है। हेलो मिस्टर लो, क्या हुआ है? सुपरवाइजर और जूनियर सुंग फिर से लड़ पड़े हैं। खास वजह क्या है मुझे भी पता नहीं, लेकिन शायद मैनेजर से जुड़ा है। आप कहाँ हैं? क्या? वांग शाओबिन, तुम ढूंढ रहे हो तीसरे को। मैंने तो कंपनी भी गिरवी रख दी है। बस यूं भैया के लिए एक बार जी तोड़ कोशिश करो। अगर सफल हो गए तो पापा के साथ की शर्त, तुम इस वक्त मुसीबत खड़ी कर रहे हो तो मुझे माफ करना। हालात संभालो, मैं अभी आता हूं। ठीक है। श्रीमान लो, आप माफ कीजिएगा, मुझे कुछ काम है। जैसे ही मैं इसे निपटा लूंगा मैं वहीं आता हूं। यानान, रुकिए मत, प्रतीक्षा मत करिए। मैं कह रहा हूं छोड़ दो। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? सुरक्षा गार्ड, इस आदमी को बाहर खींच ले जाओ। अब से हमारी कंपनी में इस तरह के इंटर्न नहीं रखे जाएंगे। सुपरवाइजर साहब, कृपया मेरा हाथ छोड़ दें। दूर जाओ। तुम खुद को कौन समझते हो? तुम सिर्फ कंपनी के पालतू हो, एक नौकर। अपनी हैसियत समझो। मेरे सामने से हट जाओ। अभी भी हाथ नहीं छोड़ोगे? तुम अब भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो। सुरक्षा गार्ड, क्या तुम दोनों अंधे हो? इसे बाहर खींच ले जाओ। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इज्जत दी तो तुमने बेइज्जती की। लो जिनिंग का रिश्तेदार, तू आखिर है कौन? मेरा हाथ टूट गया है। तुम दोनों गंदे सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हो? उसे खींचकर अलग क्यों नहीं करते? और तुम जाओ वाले, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें भी साथ में निकाल दूंगा? एक कुत्ता भी अपने मालिक की रक्षा करना जानता है। तुम ये प्यारी सी चीज, मैंने तुम्हें मान दिया है ना? वांग शाओबिन, अगर तुमने यू भैया को बहुत सताया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लो, प्रेसिडेंट लो आ गए हैं। दीदी, यह क्या हुआ? वे दाई, हे दाई, वे दाई, यह क्या हुआ? सब खत्म हो गया। अभी अभी मैं इतना आवेश में क्यों आ गया? लो बॉस के छोटे भाई पर हाथ उठा दिया। दीदी, तुम अभी तक क्यों आई हो? अगर तुम थोड़ी देर से आती तो वे दोनों मुझे अपाहिज बना देते। देखो उन्होंने मुझे कितना मारा है। पुलिस को बुलाओ।
पुलिस को जरूर बुलाओ, उन दोनों को गिरफ्तार करो। श्रीमान लो, बात ऐसी नहीं है। चुप रहो, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना। मुझे मारने वाले नहीं थे। तुम लोग कौन होते हो, मुझसे हाथ भी उठाने की हिम्मत करते हो? दीदी, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, इन्हें जेल में सड़ने दो। बाप रे, मिस्टर लो खुद अपने चचेरे भाई को पीट रहे हैं। दीदी, हम एक ही परिवार के हैं, तुमने मुझे क्यों मारा? और मैं तो पीड़ित हूं। तुम उन्हें दंड नहीं दोगे यह तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे मार रहे हो, यह तुमने खुद बुलाया है। लो जीनिंग, तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने ही परिवार को सताया है। क्या तुम इंसान भी हो? मैं अभी घर जा रही हूं और मां को बताऊंगी। कंपनी से निकल जाओ, तुम्हारी मां को फोन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद फोन करूंगा। उसे अपने नाकारा बेटे को वापस ले जाने दो। चलो धीरे धीरे दीदी, धीरे, दर्द होता है। आज की बात बहुत गंभीर है। छोटे सोंग, क्या हम दोनों थोड़ी देर बाद लो बॉस के ऑफिस में चलें, उनसे माफी मांग लेते हैं? मैं भी आ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए गवाही दे सकता हूं। मैं भी आ रहा हूं। शेयर बाजार अब खुलने वाला है, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरा लो साहब के साथ अच्छा रिश्ता है, वह मुझे निकाल नहीं सकती। बस हो गया, अब सब काम पर लग जाओ। वेई डाई, उसे मुझे निकालना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन अगर निकाल भी दिया तो क्या? मेरी हाल की कमीशन कमाई, उस पर मैंने जो सीखा है, शेयर बाजार का कौशल, अब आगे कोई चिंता नहीं पैसे कमाने की। मिस्टर लो, आपका चचेरा भाई कहाँ है? मैंने उसे भगा दिया। तुमने सच में उसे निकाल दिया? तुम्हें अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेने का डर नहीं है? तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। फिर भी वह धर्म मित्र है, गरीब साधु नहीं बनना चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने तो अपने मामा तक को नहीं बख्शा, अपनी मौसी को नाराज कर दिया है। तुम मुझे इसका क्या मुआवजा दोगे? भले ही मैंने यह उपद्रव न किया होता, तुम्हारा वह निकम्मा चचेरा भाई, तुम उसे रखते भी नहीं, लेकिन मैंने सच में तुम्हारे लिए अपने मामा को नाराज कर दिया है। हे मामी जी, तो तुम क्या चाहती हो? मैं थोड़ा नुकसान उठा लेता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। मिस्टर लो, आप तो इतने रोमांटिक हैं, बिल्कुल नहीं लगते। किसी ने प्यार किया ही नहीं ऐसे। पहले मैंने नहीं किया था, प्यार में पड़ चुकी हूं, लेकिन अब प्यार में हूं। क्या तुम पहले से मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? दिखावा, वह दिखावा था। माफ करना, मैं गलत समय पर आ गई, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। रुको, मुरे, उरे, वेरे, उरे, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। एक मिनट रुको, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मिस्टर लो, आप पहले काम की बात करें, मैं भी काम पर जाता हूं। एक मिनट रुको, यहीं रुको, ये सारी बातें तुम्हें एक दिन संभालनी ही हैं। मैं यानान अकेली है, ड्राइवर भी है और बॉडीगार्ड भी, जीवन सहायक भी, काम का सहायक भी, वास्तव में संभाल नहीं पा रही। इसलिए मैंने तय किया है तुम्हें यहां बुलाने का, मुझे अपना सहायक बना लो। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, कैसे जाना कि मैं व्यस्त रहूंगी? यह सब तो बस अपने बॉयफ्रेंड के करीब रहने के लिए है। हाँ सोंग यू, ये सारे काम अकेले मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तुम बस लो साहब की मदद कर दो। मैं कंपनी में आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, स्थायी भी नहीं हुआ हूं, तुम सीधे मुझे बढ़ाकर अध्यक्ष सहायक के पद पर ले आए। कंपनी में बहुत से लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें क्षमता है, मुझे विश्वास है तुम इसे कर सकती हो। तो यह तय हुआ। बॉस लो, कंपनी के गिरवी रखने के मामले के बारे में वह पहले ही पूरा हो चुका है। आप लोग पहले बात करो, मैं अभी चलता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी दखलंदाजी कभी नहीं करूंगा। तुमने सच में कंपनी गिरवी रख दी, तुमने ही कहा था कि तुम्हें पक्का भरोसा है। मैं तुम्हारे लिए पूरी रकम जुटा दूंगा, 5 अरब, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यू भैया,
अगर तुमने नुकसान कर दिया तो उस वक्त मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, तुम्हें मुझे पालना होगा। श्रीमान लो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। ठहरो, मत ठहरो। कैसा रहा? प्रबंधक लो ने तुम्हें दंडित नहीं किया। वह उसका क्या करेंगे? प्रबंधक वांग के आज से निवेश विभाग में प्रबंधक वांग नहीं रहे, केवल प्रबंधक झाओ रहेंगे। सुन, मिस्टर लो ने जो कहा, क्या वह सब सच है? ठीक है, किसी दिन हमारा निवेश विभाग एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करेगा। ठीक है। शांति बनाए रखें, शांत रहें। अभी ऑफिस का समय है, सब लोग अच्छे से काम करो। अरे मालिक, यह सुंग यू का है, सारा पारिवारिक इतिहास। वह एक संभावनाओं से भरा नया प्रतिभाशाली कर्मचारी है। उसका उत्साह और जोश नए क्षेत्र में उम्मीदें जगाता है। वह एक संभावनाओं से भरा नया प्रतिभाशाली कर्मचारी है। उसका उत्साह और जोश नए क्षेत्र में उम्मीदें जगाता है। बस इतना ही। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत आदमी की जांच नहीं की। यह वही है। क्योंकि ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो गया। मेरी बेटी लुओ चोंगशान की इतनी साधारण आम आदमी पर नजर नहीं डालेगी। वह तो यह भी निश्चित है, उसका ढोंगी प्रेमी मुझे बेवकूफ बना रहा है। मालिक, अगर वह सचमुच हो तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। मालिक, सुन यान परसों की बात, चलो समुद्र तट घूमने चलें। सामान ले जाने की जरूरत है क्या? सामान ले जाने की जरूरत नहीं। मेरे उस स्वभाव वाली बेटी, क्या मैं घर में आ सकता हूं? सब ठीक है। मालिक, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। इतने साल बीत गए, आप और बेटी के रिश्ते में अब सुधार होना चाहिए। आखिरकार पिता पुत्री का रिश्ता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अजीब माहौल बनाने की। तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने किस घर में देखा है जहां बड़े और छोटे गलती मानते हो? अगर गलती माननी है तो पहले उसे माननी चाहिए। सुन यान, हमारे पुराने मामले पहले अपनी भतीजी को मत बताना। मालिक का मतलब है छापामार हमला। बिल्कुल सही, केवल छापामार हमले से ही देख सकते हैं सबसे वास्तविक स्थिति। मैं देखना चाहता हूं आखिर वह कैसा आदमी है जिसने मेरी बेटी को इस कदर दीवाना बना दिया। हे डाई मु मुडाई, हे ताई मुताई। सब खत्म हो गया। अरे, तुम आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी तकलीफ नहीं चाहता था। थक गए हो न, चलो तुम्हारी मालिश करता हूं। क्या तुम्हें डर है कि मैं दिवालिया निकल जाऊंगा? नहीं, बल्कि अगर तुम दिवालिया हो गए तो मैं तुमसे चिपक सकती हूं। ठीक है, आज का दिन फायदे का था या नुकसान का? 30 करोड़। सिर्फ एक दिन, इतना घाटा हो गया। क्या हम निवेश वापस पा सकते हैं? लेकिन तुम्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। विदेशी मुद्रा वायदा हमेशा से ही अप्रत्याशित रहा है। अगर तुम कमा नहीं पाए तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। किसने कहा मुझे नुकसान हुआ? बल्कि 3 अरब का मुनाफा हुआ है। 30 अरब सिर्फ कंपनी कमीशन से ही कई अरब कमाए जा सकते हैं। यू भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। लो साहब, क्या यह इनाम है? हमारी यह काबिलियत जीत तो पक्की है। पिछली शर्त के बारे में पहले ही निपटा लें। सपने देख रहे हो? 3 दिन बचे हैं। कौन जानता है तुम कर पाओगे या नहीं? सब कुछ गवा बैठोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें कभी नहीं हो सकती। शेयर बाजार के जादूगर के साथ। खा लिया, मैं संभाल लूंगा। मैं ही ठीक कर दूंगा। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम वापस जाओ, फ्यूचर्स और फॉरेक्स ट्रेड करो। ठीक है।
यहाँ क्यों आए हो? काम करने आया हूँ। तुम्हारे कमरे में ऑफिस की जगह है ना, तो फिर मेरे पास क्यों काम करने आते हो? एसी का बिल बचाने के लिए। तुम अपना काम करो, मैं वादा करता हूं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। एक सम्मानित अरबपति प्रमुख क्या इतने बिजली बिल की कमी वाला व्यक्ति है? मुझे लगता है तुम्हें बस मेरे शरीर की भूख है। रुको, लकड़ी, अभी रुको, रुको। बॉस लो। सो गया। मैं कह रहा हूं बॉस लो, तुम अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करते। अरे अरे लो साहब, उठो, तुम वापस जाकर सो जाओ, यहां मेरे पास मत सोना। जबरदस्ती यहां क्यों आए, यहां मेरे पास सोने के लिए। अरे मेरा कंप्यूटर कहाँ है? तुम्हारा कंप्यूटर कर्मचारी। सुना है तुम बनने वाले हो चेयरमैन का सहायक। क्या? हम सब इंटर्न हैं। उसे यह अवसर क्यों मिला? सीधे प्रेसिडेंट असिस्टेंट बनाया गया। मैं आखिर उससे कम कहाँ हूं? मिस्टर लो, तुमने मेरी डेस्क कैसे अपने ऑफिस में ले आए? तुम मेरे असिस्टेंट हो, बेशक मेरे साथ रहोगे। नहीं, मैंने भी हाँ नहीं कही थी तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए। और तो और सुन याना, जब वह असिस्टेंट थी तब तो ऐसी नहीं थी। कंपनी के सभी कर्मचारियों को सूचना दी जा चुकी है। नहीं, वह भी मेरे सहायक बनने जैसा ही है। मुझे लगता है कि मैं तो सहायक सुन के कार्यालय में ही चला जाऊं, ताकि लोग गपशप न करें। तुम्हारी बात करने की हिम्मत किसमें है? मैं उसे निकाल दूंगा। मैं? यू भैया, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर लगा दी है। आखिरकार या तो तुम बहुत नाम कमाओगे या फिर सब कुछ खो दोगे। सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम चिंता मत करो, मेरे ऑफिस में तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ? अरे ये तो बॉस का ऑफिस है, मैं यहां आराम से काम कैसे करूंगा? एहे, अब मैं हमेशा यू भैया दिख गए। लकड़ी इंतजार, अभी इंतजार, फसल इंतजार। सचमुच काम में लगे आदमी सबसे आकर्षक होते हैं। यू भैया कितने सुंदर हैं। यू भैया, खाना खाने का समय हो गया। अरे यह मालिक अपने कर्मचारियों को खुद खाना परोस रहा है। इससे बेहतर व्यवहार और कहां मिलेगा? ताकि मैं तुम्हारे लिए पैसा कमाऊं, तुम कुछ भी करने को तैयार हो। तो क्या तुम चाहती हो थोड़ी बेहतर सैलरी? अरे 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 नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वह मिस्टर लो, आओ, तुम भी साथ खाओ। आज कैसा रहा? क्या घाटा हुआ? 10 अरब हो गए। सच में? 2 दिन में 10 अरब का मुनाफा। क्या मुझे इनाम नहीं मिलेगा? इनाम नहीं तो जोश नहीं, कल ही घाटा हो सकता है। श्रीमान लो भी काफी अच्छे लगते हैं। धनी हैं, देखभाल करना जानते हैं, इतने सुंदर और प्यारे भी हैं। अगर मैं बहुत पैसा कमा सकूं, क्या यह सच है, तो मैं उनसे शादी कर सकता हूं। वह आज रात बाहर खाना खाते हैं। तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा। तुम जो चाहो खाओ, मेरा इलाज है। बस तुम्हारे साथ रहूं, कुछ भी खा लूंगा। फिर से मुझे बहका रहे हो, अब सहा नहीं जाता। यू भैया ने अपना हाथ नहीं हटाया। वह मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा। मत इंतजार करो, अनाज का इंतजार करो। लकड़ी भुगतान, लकड़ी इंतजार। रुको, इंतजार करो, रुको। मालिक,
गाड़ी तैयार है, सब तैयार है। 3 साल की शर्त पूरी हुई। जिनिन हार गई। तुम कहो, इस बार अगर मैं समूह इस लड़की को सौंप दूं, वह शायद इसका भार संभाल सकती है। मुझे लगता है बड़ी साहिबा से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मुझे डर है वह स्वीकार नहीं करेगी। अरे, यह लड़की मेरी हर चीज में अच्छी है, बस है इसका जिद्दी स्वभाव। आए, लेकिन यह शर्त हारने पर मान जाएगी, वापस आएगी और समूह संभाल लेगी। संभालो। मैंने उसके लिए तय किया था शादी का रिश्ता। मालिक, मुझे मिली है ताजा खबर। कहती है कि सोम यू नाम का वह आदमी हाल में काम बहुत अच्छा कर रहा है। शेयर बाजार में हर युद्ध में विजय। ओह, क्या सच में? लेकिन जिनिंग, जीतने के लिए अभी 1 अरब की कमी है। चाहे वह लड़का कितना भी ताकतवर हो, जिनिंग हार जाएगी। और शेयर बाजार तो बस यही तो है, एक भाग्य का खेल मात्र। कुल मुनाफा 20 अरब। सिर्फ कंपनी कमीशन ही 2 अरब हो गया। दाव मैं जीत गया। दाव? अभी तो समय बहुत है, पूरी दोपहर पड़ी है। मुझे तंग मत करो यू भैया। मेरे पिता से की हुई शर्त, मुझे जितवाने के लिए शुक्रिया। हमारी शर्त, तुम्हें अभी 30 अरब और चाहिए। जय हो। लो मिस्टर लो, यह है। कितना है? 60 अरब। लागत 50 अरब घटाने पर 3 दिन का लाभ 55 अरब। अरे बाप रे, यह यह सब तुमने कमाया है। भाई झाओ, तुमने तो मुझे डरा दिया। यह मैंने नहीं कमाया, क्या मैं इसे लूट सकता हूं? लकड़ी? अरे, हे भगवान, नहीं। भैया, प्यारे भैया। मूल राशि कितनी है? 10 अरब। 3 दिन का समय। 100 अरब। 3 दिन का समय। अब 600 अरब है। अरे बाप रे, भैया, मेरे भैया, क्या तुम इंसान भी हो? मेरे भैया, यह तो 100 अरब का विशाल फंड है। बस कुछ ही दिनों में यह तो 600% का रिटर्न है। यह शेयर बाजार खुलने के बाद से सबसे शानदार रिटर्न है। यह है। अरे भाई, इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों कह रहे हो? इस बार तो हमने खूब कमाई की है। मेरा कमीशन तो करोड़ों में होगा। अब तो मैं आजाद हूं। इतना पैसा मिल गया है, अब तुम खूबसूरत दुल्हन ला सकते हो। लो जी, सारे दस्तावेज मैंने यहीं रख दिए हैं। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे तुरंत जाना होगा। मुझे तुरंत निवेश विभाग के साथियों से बात करनी है। अरे रुको, उसे प्रचार करने दो। सहकर्मियों के लिए हौसला बढ़ाने का काम। झाओ गुआंगशेंग के इस प्रचार से सोंग यू को सीधे पदोन्नति देकर अध्यक्ष का सहायक बना दिया गया, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता और कंपनी की पहचान भी बढ़ेगी। तुम चेरी वाला स्वाद चखना चाहते थे ना, है ना? हाँ? वो, मेरे पास काम है, मैं पहले जाता हूं। नहीं। प्रबंधक लो, नमस्ते। तुमने मुझे थोड़ा मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। तुम इतने अचानक आ गए, किसी स्वाद का पता नहीं चल रहा। वह क्या फिर से चखूं? आह। मुकेश, मुवांग, मुदाई, हेदाई, प्रभारी। 10 लाख, 10 लाख, 3 दिन में बढ़कर 60 लाख हो गया। यह तो पैसे लूटने जैसा है। इतनी जल्दी भी नहीं हो सकता। हाँ, सही कहा। मेरे यू भाई तो शेयर बाजार के भगवान हैं। नहीं, भगवान से भी आगे हैं वो। यह कैसे संभव है? कुछ दिनों में 600 अरब कमा लिए। मैं इतने समय से कंपनी में हूं, 10,000 से भी कम कमाए हैं। शाम को कोई भी नहीं जाएगा, यूशन ट्रीट देगा। लो जी। वह कोई बात नहीं, अलविदा। मैं सचमुच पागल हो गया हूं, इतना साहसी हो गया। लगातार 2 बार यू भैया को चूमा, बहुत शर्मिंदगी हुई। यू देवता, तुम तो कमाल के हो। ऐसे ही लो बॉस को अपना बना लिया। सब तुम्हारी गलती है। उन दोनों ने देख लिया,
नहीं, यह तुमने शुरू किया था मुझे चुनने का। मैं नहीं था। मैं वह यहां क्यों आया है? क्या बात है? मेरे पिता कहते हैं कि वह तुमसे मिलने आएंगे। तुम चाहो तो न मिलो। उसे जब चाहे मिलने का क्या हक है? यह बेटी होकर ऐसा करना कितना गलत है। हालांकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर उससे मिलो, लेकिन वह बिना बताए आ गया। किस आधार पर? मुंह लकड़ी। रुको, मत रुको। देखो, और मैंने तुमसे वादा कर लिया है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ घर माता पिता से मिलने आओ। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल अदा करता हूं, तुम्हारे पापा से मिलने। अब जब तुम्हारे पापा आ ही गए हैं, उन्हें वापस भेजना ठीक नहीं होगा। लेकिन उनका स्वभाव तो बहुत खराब है। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो क्या होगा? शायद उन्हें वापस भेज देना ही बेहतर है। खराब है तो क्या हुआ? बस तर्क से बात करो। ऐसा क्यों नहीं करते? पहले छिप जाओ, देखते हैं वह क्या करना चाहता है। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। यू भैया, चलो खाना शुरू करते हैं। तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर लेते हैं। उनका इंतजार क्यों करें? वे आ गए हैं। यू भैया, पहले तुम छुप जाओ, मैं जल्दी से उसे भगा देता हूं। कब जा रही हो? 3 साल हो गए, मैं तुम्हें देखने नहीं आया। तुम्हें पता भी नहीं कि मुझसे मिलने आओ। तुम्हारे दिल में क्या मैं तुम्हारा पिता भी हूं या नहीं? बड़ी साहिबा, मिस्टर लो विशेष रूप से तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। उनकी चीजें खुद ले लो, मुझे जरूरत नहीं है। सहन करो। इस बार का मकसद आने का है भावी दामाद को देखने, उस आदमी का। तुम्हारे पास यह कैसे है? मर्द का कोट? नहीं, घर की बड़ी गोभी सुअर ने खा ली। खुद बाहर आओ, या मैं तुम्हें खींचकर बाहर लाऊं। लकड़ी, लकड़ी रुको, फसल रुको, लकड़ी रुको। काका? क्या नजर है? मैं तुम्हारा काका कब हुआ? किसे चाहिए तुम्हें बुलाना? सुनना नहीं चाहता। तुम अभी जा सकते हो। क्या तुम आदमी हो? अगर आदमी हो तो क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर बात करने की भी हिम्मत नहीं रखते? क्या तुम्हारी यही हिम्मत है? तुम्हें क्या पड़ी है? चाचा जी, आप अभी आए हैं। चलो खाते हुए बात करते हैं। जीनिंग को पता चला कि तुम आ रहे हो, तो उसने खासतौर पर शेफ को हॉट पॉट बनाने को कहा। हम दोनों अब तक भूखे हैं, लेकिन कुछ नहीं खाया, बस आपका इंतजार था। यह लड़की मेरे लिए खाना खास तैयार करती है और मेरे साथ खाने का इंतजार करती है। यह लड़का शायद मेरे और बेटी के बीच तालमेल बिठाना चाहता है, लेकिन यह लड़की मुझे वहां खाने नहीं दे रही। अगर अचानक उसने मुझे निकाल दिया तो? हम बाहर खा लेते हैं, हम यहीं खा लेते हैं। मुझे चाचा पर भरोसा है, वो भी मुझे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही, मेरे भी कुछ सवाल हैं, मैं चाचा से पूछना चाहता हूं। आइए, पहले खाना खाइए। चाचा, आप भी साथ खाइए। नहीं, मैं अपनी भतीजी यानान को देखने जा रहा हूं। तुम लोग खाओ, अपने चाचा का साथ दो, अच्छी तरह बात करो। आओ आओ, सब बैठ जाओ। 3 साल हो गए, आखिरकार बेटी के साथ एक साथ खाना खा रहा हूं। मुदाई, हे ताई, काका, पहली मुलाकात है, थोड़ा अचानक लग रहा है। क्या कहते हो? चलो 2 पैग लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है। बियर या रेड वाइन? मैं लाता हूं। वो पीने से क्या फायदा? पानी जैसा है। पीना तो है। चलो हम व्हाइट वाइन पीते हैं। बस हो गया। पहले मेरी बेटी, मुझे शराब पीना पसंद नहीं है। मैं भूल गया, मैं ले आता हूं। तुम्हें तो पता भी नहीं शराब कहाँ है। मैं चलता हूं। हाँ ठीक है, इस लड़के ने तो मेरी जिद्दी बेटी को मना लिया। इतनी समझदार और अच्छी लड़की। काका, पहली मुलाकात है, पहले पीते हैं, पीते पीते बात करते हैं। लो।
यह शराब तेज है, पानी पीकर संभालो। यह लड़की, बस तुम्हारे पार्टनर को ही शांत करने की जरूरत है। क्या मुझे जरूरत नहीं है? हाँ? क्या यह पानी मेरे लिए है? क्या यह सच है? अगर ऐसा नहीं है, बाहर वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसकी मां से अलग होने के बाद से यह लड़की कभी मेरी सेवा तक नहीं की। 15 साल हो गए। एयर कंडीशन बहुत ठंडा है, सर्दी लग रही है। नहीं तो आओ, चलो एक और पेग लगाते हैं ताकि शरीर में गर्माहट आ जाए। इस लड़के ने मेरी बेटी को बहुत बदल दिया है, लेकिन अगर उसकी अच्छाई सब किसी और मकसद से है तो फिर मामला अलग है। चाचा, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सोंग यू है। हाँ, मैं जिनकांग प्राइवेट इक्विटी का इंटर्न हूं। मेरा घर तटीय शहर के स्थानीय कस्बे में है। मैं घर का इकलौता बेटा हूं। परिवार की स्थिति सामान्य है। छोटे सोंग, तुम तो कमाल हो, एक भी बात छुपाई नहीं। आओ, सिर्फ ईमानदार ही नहीं, मेरे सामने जरा भी डरे नहीं, पूरे आत्मविश्वास से। लगता है पापा ने यू भैया को मंजूरी दे दी। ऐसा हो तो है ना, फिर वे मुझे शादी के प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। शराब खत्म हो गई, मैं एक और बोतल लाता हूं। तुम लोग बात करो, मैं लाता हूं। तुम दोनों थोड़ा कम पियो, यह आखिरी बोतल है। आओ छोटे सोंग, आओ। शराब लाओ, जल्दी शराब लाओ। तुमसे बस शराब लाने को कहा था, इतना धीमा क्यों है? भाई, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ 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 हाँ। भैया, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। मैं तो बस एक सीधा सादा इंसान हूं। आओ भाई। अरे, अगर यह 10 साल पहले होता भैया, तो तुमसे जरूर भाईचारा कर लेता। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम यह भैया, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। भाई, मेरी ये बेटी बहुत गुस्सैल है। तुम तो इतने अच्छे स्वभाव वाले हो, तुम इतने अच्छे हो कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक ही नहीं है। किसी और दिन भैया, तुम्हारे लिए एक बढ़िया लड़की है, बिल्कुल गुणवान, आज्ञाकारी, समझदार, हर बात मानने वाली। हाँ 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 हाँ। सहन करो, मुझे संयम बरतना होगा। यू भैया के सम्मान के लिए मैं इसे तुम्हारी नशे की हरकत मानती हूँ। अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। और सुनो, और बताओ, मैं कहाँ नर्म नहीं हूँ, मैं कहाँ सुंदर और गुणवान नहीं हूँ। भैया, तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। जीनिंग का स्वभाव वाकई बहुत खराब है, लेकिन एक बात है, मेरे ख्याल से वो बस लोगों से घुलने मिलने में कमजोर है। वो तामझाम की परवाह नहीं करती, इसलिए बाहर वालों की नजर में वो बहुत ठंडी और घमंडी लगती है। दरअसल वह ऐसी नहीं है। यू भैया, आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता उसने क्या कुछ झेला है, इसलिए अब ऐसी बन गई है। लेकिन जीनिंग, जिसे वह मानती है, जिसकी वह परवाह करती है, वह बहुत उत्साही है। यह क्या हालात हैं? मुझे लगता है भैया तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। जब से उसकी मां मायके गई है, जीनिंग का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। एक बच्चे का पालन पोषण का माहौल, चरित्र पर उसका गहरा असर पड़ता है। जीनिंग, तुम भी यही कहोगे ना? यू भैया, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। मेरे पापा के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत रुको, रुको मत, मत रुको भैया। तुम चिंता मत करो, आज से आगे मैं जीनिंग की अच्छी देखभाल करूंगा, उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं होने दूंगा। अरे अरे अरे, भाई साहब, इस तरह कैसे पी सकते? भैया, तुम ठीक तो हो न भैया? अपने पापा को देखो, शराब पीने की क्षमता मेरे जैसी नहीं है। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, भगवान का शुक्र है कि मैं तुमसे फिर मिला।
बचपन में यू भैया, कुत्ते ने काटा हुआ स्थान बाएं कूल्हे पर है। क्या पुष्टि करनी चाहते हैं? अगर वहां कोई निशान न हुआ तो? यू भैया, मुझे माफ करना। मेरा इरादा नहीं था। मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। मैं सिर्फ पुष्टि करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे यू भैया हो? लो साहब, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे हो। क्या तुम मेरे शरीर के लिए लालायित हो? मुझे रोकना चाहते हो? अच्छा, जब तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मुझे गिरा दो। यू भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता था। मैं हूं। बस थोड़ा सा। हम वैसे ही हो जाते। लेकिन मैं अभी तक मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अगर पहले से पता होता तो उसकी पैंट नहीं उतारती। कल मैं उससे कैसे मिलूंगी? रुको। मैं अभी भी अपनी बेटी के घर हूं। कल रात उसने मुझे नहीं भगाया, बल्कि मुझे यहां ठहरने दिया। यह सब सोम यू उस लड़के की वजह से है। उसने मेरी बेटी और मेरे बीच रिश्ते सुधारने में मदद की। अरे बाप रे। हाय राम, कल रात तुमने कितना पी लिया था? भाई, मेरी ये बेटी बहुत गुस्सैल है। तुम इतने भले हो। तुम इतने अच्छे हो। मेरी बेटी तो तुम्हारे लायक ही नहीं है। किसी और दिन भैया, तुम्हारी एक अच्छी लड़की से मिलवाता हूं। बिल्कुल गृहिणी है, आज्ञाकारी है, समझदार है, हर बात मानती है। अरे यार, यह मेरा दिमाग। क्या गधे ने लात मारी थी अपनी बेटी के सामने? ऐसी बातें कैसे कह सकता हूं? वह बहुत नाराज हो जाएगी। नहीं, मुझे जाना होगा। चाचा, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? और भाग रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, दौड़ रहा हूं। मुझे सुबह दौड़ने की आदत है। क्या? जीनिंग अभी तक नहीं उठी? नहीं। मैंने अभी आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं दिया। आमतौर पर इस समय तो वह सुबह की एक्सरसाइज के लिए नीचे आ चुकी होती है। आज पता नहीं क्या हुआ है। शायद मैं जाकर उसे जगा दूं। अरे नहीं, उसे और सोने दो। आमतौर पर उसकी नौकरी काफी थकाऊ होती है। इस सप्ताहांत अच्छी तरह आराम करो। यह भी ठीक है। चाचा, नहीं तो हम सब साथ बाहर चलते हैं। मुझे भी सुबह दौड़ने की आदत है। चलो। आखिरकार चले गए। उम्मीद है कि वे वापस नहीं आएंगे। छोटे सोंग, मैं तुमसे घुमावदार बातें नहीं करूंगा। तुम अभी जीनिंग के साथ हो। सच कहूं तो मैं दिखावा कर रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सिर्फ मजा ले रहे हो? चाचा जी, आप गलत मत समझिए। कल की बातचीत के बाद मुझे लगता है आप एक गहरी दोस्ती के लायक इंसान अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता भी करते हैं। जी निंग बस यह नहीं चाहते कि कोई और उसकी शादी में दखल दे, इसलिए उन्होंने मुझसे नाटक करवाया। क्या मेरी बेटी सुंदर नहीं है? नहीं, वह बहुत सुंदर है। मैं देख सकता हूं। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन तुम मेरी बेटी के प्रति भी जरा भी आकर्षित नहीं हो। लकड़ी, रुको, मत रुको, लकड़ी रुको। भैया, तुम चिंता मत करो। आज से मैं करूंगा। जिनिंग का अच्छे से ख्याल रखना। उसे बिल्कुल भी दुखी न होने देना। मुझे लगता है मैं पीछा किए जाने से धीरे धीरे प्यार करने लगी हूं इस बाहर से ठंडे दिखने वाले मिस्टर लो से। छोटे सोंग, साफ साफ बता दो, अगर मेरी बेटी ने तुम्हें चुन लिया है, तुम शादी करोगे या नहीं? करूंगा। हाँ 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 हाँ। मुझे पता था तुम वादा करते हो।
तो निभाते भी हो। मैं तुम्हारा साथ देती हूं। लेकिन एक और बात है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं करियर के बारे में। भविष्य, तुम्हारी क्या योजना है? इस लड़के का चरित्र ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या? जी की सहायक बन पाऊंगा उसके पारिवारिक समूह को संभालने में? इसकी भी जांच तो करनी होगी। मैं अभी सिर्फ एक प्रशिक्षु हूं। भविष्य, एक कदम चलकर देखते हैं। क्या ऐसा है तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मैजिक सिटी जाओ। मैं तुम्हारे लिए ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बना दूंगा। कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया काका, आपकी मंशा अच्छी है, पर यह कदम बहुत बड़ा है। यह भी ठीक नहीं है। अभी तो मैं बस आगे का काम ठीक से करना चाहता हूं। मुझे शेयर बाजार में भी दिलचस्पी है। अटेंडेंस सिस्टम जरूरी है। जिन काम प्राइवेट इक्विटी ही प्रभावी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मिस्टर लुओ की कंपनी, ठीक है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। दिल में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। प्रबंधन में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे, पेशेवर क्षमता थोड़ी कम हो तो भी चलेगा। ठीक है, तुम पहले यहां अभ्यास करो। और एक बात, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं चलता हूं। सुन यांग, तुम्हें लगता है सोंग कैसा है? यह बच्चा कैसा है? मालिक, कल रात आप ठहर सके। यह सब श्री सोंग का कमाल है ना? लगता है तुम्हें भी लगता है यह लड़का काबिल है। महत्वपूर्ण बात यह है, कुमारी उन्हें पसंद करती हैं। मालिक, एक और बात है, कल रात मैंने और विस्तार से श्री सोंग की जांच की, पाया कि उनकी शेयर बाजार क्षमता बहुत प्रबल है। वे सब छोटे मोटे रास्ते हैं, बड़े मंच पर चढ़ने लायक नहीं। अगर उसकी काम करने की क्षमता थोड़ी और अच्छी होती तो मैं इतना संकोच नहीं करती। लेकिन श्री सोंग ने मिस को शेयर बाजार में मदद की, बहुत पैसा कमाया। 500 अरब है। शेयर बाजार से कितना कमा सकते हैं? तुमने अभी कितना कहा? रुको, भुगतान करो। रुको, रुको, रुको। हे ताई, मैं कह रहा हूं श्री सोंग, 100 अरब रुपए की पूंजी से मिस की शेयर ट्रेडिंग में मदद करके 500 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, सिर्फ 3 दिनों के भीतर। क्या आप कह रहे हैं यह लड़का कुछ ही दिनों में उसने हमारे लो परिवार की 30 कंपनियों के साल भर की कमाई कर ली? हाँ, वह तो शेयर बाजार का जादूगर है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही दामाद है। नहीं, मुझे फिर से वहां जाना होगा। उस लड़की को बता दो, इतने अच्छे दामाद को जरूर पकड़ना होगा। हाँ 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 हाँ। तुम सुबह की दौड़ के लिए गए थे ना? कैसे इतनी जल्दी वापस आ गए? किसी से कहना मत, कल रात की बात। तुम इतना घबराए क्यों हो? मैं तो नौकरी पर जा रहा हूं। शनिवार को कौन सी नौकरी? मैं मालिक हूं, कुछ काम निपटाना है। तुम पहले खा लो, मेरी चिंता मत करो, मैं पहले जा रहा हूं। बॉस आयरन मैन तो है नहीं, आपको भी अच्छे से आराम करना चाहिए। नाश्ता कर लो, फिर बात करेंगे। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूछने वाले हो कल रात वाली बात के बारे में? 3 लोग गायब हैं। मैं क्या कहूं? तुम्हारे पिताजी आज सुबह ही चले गए। हालांकि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, पर मैं महसूस कर सकता हूं वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। प्योर मिल्क, अगर उसे मेरी परवाह होती तो वह ऐसे काम कभी नहीं करता। सोंग जी, मैं हूं, दरवाजा खोलो। सोंग जी, मैं हूं, दरवाजा खोलो। प्योर मिल्क। चाचा जी, आप लौट गए थे ना? मैं अभी नाश्ता लेकर आया हूं, चलो साथ में कुछ खा लेते हैं। नहीं नहीं, जी निंग, तुम मेरे साथ एक बार चलो। तुम्हें क्या काम है यही बता दो, मेरा नाश्ता अधूरा रह गया है। बेन दाई, हे ताई, मूतू, वे ताई, हे ताई। जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। गोई क्यों? मैं उसका असली पिता हूं, और यह लड़का मुझसे ज्यादा सुना जाता है। बेटा, सच सच बता, तू अभी छोटे सोंग के साथ किस स्टेज पर पहुंच चुके हो? मेरे और उसके मामले में तुम दखल मत दो। अरे, यह कैसी बात हुई? मैं तेरा अपना बाप हूं।
तू मुझसे इस तरह बोल रहा है? क्या तुम मुझसे इतनी कड़वी बातें नहीं कह सकती? मेरा और उसका बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। यह लड़का सुन, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ उसका कितना महत्व है। उसका होना धन से नहीं मापा जा सकता। उसकी कीमत मुझे पता है। वह मेरा चाहने वाला है। अरे बाप रे, तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे। इस तरह इस बार तुम्हें अपने पिता की सुननी ही होगी। इस बार तुम किसी भी तरह जल्दी से इस लड़के को पकड़ो। पकड़ो, वह मेरा कर्मचारी है। अरे यार, मेरी बेवकूफ बेटी, मैं तुमसे सीधी बात करती हूँ। क्या तुम छोटे सोंग से शादी करना चाहती हो? चाहती हूँ, फिर बात तो पक्की हुई। तो जल्दी करो, उसे अपने वश में कर लो। बेहतर यही होगा, जल्द से जल्द रजिस्ट्री करके शादी कर लो। जितनी जल्दी बच्चा हो उतना अच्छा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे, मेरी बेटी, अगर तुमने अब भी पहल नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आज बाहर की दुनिया में इतने लालच हैं, कौन गारंटी दे सकता है कि वह लालच का विरोध कर पाएगा? भले ही वह गारंटी दे, कौन गारंटी दे सकता है बाहर की औरतें खुद नहीं आएंगी उसके पास? बहरहाल, अगर तुम उसे पसंद करती हो, उसे खोना नहीं चाहती, तो जल्दी से चावल को पका लो। जल्दी से मुझे उसके माता पिता से मिलवाओ। तुम दोनों के रिश्ते को ठीक कर लो। नहीं चाहिए, इतनी जल्दी क्यों? रुको, रुकना, रुको। छोटे सोंग, जल्दी ही समय निकालो। अपने माता पिता को बिन्हाए आने के लिए कहो। सब लोग अच्छी तरह मिल लो। पापा, तुम जल्दी जाओ। बेटी, तुमने अभी मुझे क्या कहा? 15 साल जब से उसकी मां इस घर से गई है, उसने पहली बार मुझे पापा कहा। मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं, जरूर, पक्का। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, आगे से खाने पीने का ध्यान रखना। चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, रोज तो आराम करने का भी ध्यान रखना। मैं चला। अंकल, धीरे चलना। मैं मैं चलता हूं। तुम्हारे पापा ने मुझे 50 लाख ट्रांसफर किए हैं। दे रहे हैं तो ले लो ना। निवेश का मुनाफा तुरंत तुम्हारे अकाउंट में नहीं आ पाएगा। मैं जल्द से जल्द बैंक से बात करूंगा। लो, परिवार का दामाद बनकर। सैलरी तो अच्छी है, वीकेंड पर काम नहीं है। बाहर बहुत गर्मी है, चलो थोड़ा आराम करते हैं। चलो फिल्म देखते हैं। ठीक है। क्या सोचा था कि हमारी रुचियां एक जैसी होंगी? किससे बात कर रही हो इतनी खुश होकर? मुझे दिखाओ। तुम मेरे पीछे छिपकर किसी और को पसंद तो नहीं कर रही? मुझे दिखाओ। मैंने किसी और को नहीं चाहा, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम वो मीठी बातें कहते हो, जल्दी से मुझे दिखाओ। सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने किसी और को नहीं चाहा। मैं मां से बात कर रहा हूं। मां? तेरी मां? मेरी मां नहीं, तेरी मां है। मेरी मां। लो जिनिंग, तुम तो कमाल हो। तुमने मेरे पीठ पीछे मैंने तुम्हारी मां को मना लिया है। क्या तुम कहोगे कि तुमने पहले से योजना बना रखी थी? नहीं। क्या तुमने जब से तुम मेरे परिवार के ग्रुप में आए हो तब से तुम्हारा यही इरादा था? नहीं, मैं तुम्हारे कारण इसमें फंस गया था। मैंने ज्यादा शराब पी ली थी और मुझे बेवकूफ बनाया गया था। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। और तुम हो कि मेरे परिवार के ग्रुप में जमे बैठे हो। सिर्फ मेरे माता पिता को ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों को भी जीत लिया। अब तो मुझे ग्रुप चैट से निकाल दिया गया है। तुमने तो कमाल कर दिया लो जिनिंग। तो अब मैं ही दोषी हूँ, तुम्हें तो आंटी ने निकाला है। तुम पहले उसकी बात नहीं करते, मुझे ग्रुप से निकाले जाने की बात। तुम मुझे मां कहकर बुलाओ, इस बात की तुम मुझे साफ साफ व्याख्या करो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। मैं हमारी मां से शिकायत करने जा रही हूं। इसकी भी शिकायत की जा सकती है। अरे मां, तुम्हें आखिर याद आया कि तुम्हारा एक अपना बेटा भी है। लड़के
तुम किसे माँ बुला रहे हो? बिना सोचे समझे रिश्ते मत जोड़ो। लान जी शरारत मत करो। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? मैं बिल्कुल नहीं जानती। मेरे प्यारे बेटे, मेरी तो बस एक बेटी है। क्या हुआ है? तुमने लाओ सोम के साथ एक और बच्चा पैदा कर लिया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? घर चलो दावत में शामिल होने। क्या खा रहे हो? मैं जिनिंग की बात कर रहा हूं। वह, मुझे लगता है यह शरारती लड़की सचमुच मार खाना चाहती है। सोंग यू, मेरे अच्छे बेटे, क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? तुमने जिंगनी को मारने की हिम्मत कैसे की? नहीं, माँ। आंटी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैंने उसे छुआ तक नहीं, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अब भी इनकार कर रहे हो? मैं यहां नहीं हूं। तुमने मारना सीख लिया औरतों को। तुम सच में कमाल हो। आंटी, सोंग यू ने मुझे परेशान किया। आपको मेरा साथ देना होगा। उसने मुझे घूरा भी। चाची, मैं जाती हूं। पहले मुझे यह कैसे नहीं पता चला? यह औरत इतनी अच्छी अभिनेत्री है। माँ, जिनिंग कहती है आपसे बात करनी है। खुद की पैदा की मुसीबत खुद ही सुलझाओ। बेटी, उस बदमाश ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं न? अगर उसने तुम पर हाथ उठाया तो मैं अभी आता हूं। उसकी खाल नोच दूंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए। चाची, आप शांत हो जाइए। यह मेरी गलती है। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। सोंग यू ने मेरे साथ बदसलूकी नहीं की। हम बस मजाक कर रहे थे। सब सुलझ गया। यू भैया, आंटी चाहती हैं कि आप मुझे वापस ले चलें। तुम मुझे कब वापस ले चलोगे? तुमने सोच समझ लिया है? अगर परिवार वालों से मिल गए तो तुम्हारी हैसियत ही बदल जाएगी। मैं जानता हूं। क्यों ना अगले हफ्ते ही चलें? आंटी और अंकल के लिए क्या तोहफा लेकर जाएं? वे सब क्या पसंद करते हैं? दरअसल तुम्हें तोहफे की जरूरत नहीं, बस तुम खुद चले आओ। उन्हें भी खुशी होगी। नहीं, पहली मुलाकात है, तोहफा लाना ही होगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं बस चाची से शिकायत करूंगा। रुको 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 रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, कल ही तुम्हें खरीदने ले चलूंगा। अच्छा, हाँ। यह गोपनीयता समझौता, सभी को इसे हस्ताक्षर करना होगा। प्रबंधक झाओ, यह क्या मामला है? समझौते पर हस्ताक्षर करो। मुझे कैसे पता नहीं चला? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित गोपनीयता समझौता। तुमने देख लिया ना? मैंने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था। इसके अलावा मैंने ऊपर के अधिकारियों से बात कर ली है। सोंग यू से जुड़ी सभी पोस्ट और खबरें पूरी तरह हटा दी जाएं और प्रकाशित न की जाएं। 3 दिनों में 10 अरब 60 अरब कमा लिए। यह बात फैलते ही अनगिनत कंपनियां उसे खींच लेंगी, छीन लेंगी। मैंने भी तो तुम्हारे लिए ही किया। लकड़ी अधूरा। रुको, नहीं, मुझे पता चल गया है। कैसा रहा? क्या पक्का है? उस लड़के को पकड़ लो। पापा, बेटी, तुम्हारी यह गति तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर किसी और औरत ने पहले कदम बढ़ा दिए तो हमें पछताना पड़ेगा और दवा खरीदने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं क्या करना है। फोन काटता हूं। यह गोपनीयता समझौता, यह क्या हुआ? क्यों? गोपनीयता समझौते ने सभी को मना किया है, बाहरी दुनिया को मेरे बारे में कोई भी जानकारी देने से। यू भैया, यह काम मैंने किया है। अगर दोष देना है तो मुझ पर दोष दो। मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। यह चाचा ने किया है ना? तुम सब जानते हो, वह भी मेरी भलाई के लिए था। तुम मुझे सजा दो, मारो या डांटो, कुछ भी करो। मैं पहले ही हस्ताक्षर कर चुका हूं। तुम्हें मारूं या डांटूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? वह, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा, मुआवजे के रूप में। सारी संपत्ति मुझे जोड़ लो तो होगी 1000 अरब। मैं अरबपति बन गया हूं। हाँ सही, अब तुम भी अरबपति बन गए हो तो सब मुझे दे दो। तुम क्या करोगे? तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाती हूं। बॉस, नमस्ते बॉस, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं। लो जिनिंग, आपकी कोई भी जरूरत हो मुझे आदेश दे सकते हैं, चाहे वह निजी जीवन हो या काम। पिताजी ने सही कहा, मैं खुद हमला करूंगा, जल्दी से तुम्हें हरा दूंगा। ओ जिनिंग, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, फिर मैं सह नहीं पाऊंगा।
बॉस, क्या कह रहे हो? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा? समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूं। इस वक्त मेरे पास करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, तुमसे बात करने हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे दुनिया हमेशा साधारण और कमजोर समझती रही। लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है जब उसके हाथ एक रहस्यमयी ताकत और बड़ा अवसर लगता है। अब वही युवक हालात का शिकार नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ता है। यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। सार्वजनिक रूप से औपचारिक गोलीबारी। एक बड़ा पीछा शुरू हो गया है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए हेगाम और चांग वो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। हेगाम ने फुर्ती से ऊंचाई से छलांग लगाई और गांव में गायब हो गया। चांग वो के पास बंदूक थी, इसलिए वह घने घेरे में फंस गया। जीजी और क्योंग हान की ताकत। जेंग जू तुरंत मुश्किल में फंस गया। निर्णायक पल, किंग फेंग ने सही समय पर आकर उसे मार गिराया। इस तरह वांग ताओ का दुखांत जेंग जू के साथ दोहराया नहीं गया। दूसरी ओर खोंग चाओ ने भागते हुए सु होंगबाओ को ढूंढ निकाला। ठीक इसी समय गुआजीलाओ अचानक सड़क पर आ गया और निशाना बना दिया। सीधे सु होंगबाओ की ओर इशारा किया। यह भी वही पल था। माई होंगचाओ ने ही पहली बार उसका चेहरा देखा। गुस्से से भरे माई होंगचाओ ने लोहे का टुकड़ा उठाया और सड़क पर झपट पड़ा। लेकिन ताकत का फर्क, गुआजीलाओ ने बार बार उसे जमीन पर पटक दिया। चाकू लिए चखने वाले आदमी को देखकर माई होंगचाओ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। सु होंगबाओ ने अपने घायल शरीर को घसीटते हुए जान की बाजी लगा दी, लेकिन अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और चखने वाले आदमी ने उसे बेतरतीब चाकू मार दिया। सौभाग्य से पुलिस की बड़ी टुकड़ी इसी समय पहुंच गई, इसलिए माई होंगचाओ बच गया। इसी बीच लियू तियानये ने परिवार के दबाव का इस्तेमाल करते हुए क्याओ दफू सिटी ब्यूरो में आत्मसमर्पण करने आया। उसने कबूला की जुए की वजह से ही वह हेबियाओ के कर्ज के जाल में फंस गया। हेबियाओ ने उसे प्रोजेक्ट फंड से कर्ज चुकाने के लिए मजबूर करने के लिए सु होंगबाओ द्वारा अपने अपहरण का नाटक रचा था और लियू तियानये के साथ सहयोग के बारे में। यह सब निवेश राशि ठगने के लिए था। आत्मसमर्पण करने वाले चुन देफू के कारण सब कुछ मृत सु होंगबाओ पर डाल दिया। किंग फेंग और उसके साथियों को दिशा बदलनी पड़ी। हेगाम का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक इसी समय डोंगशान पुलिस स्टेशन को एक गुमनाम फोन आया। किसी ने पहाड़ पर मां जिन का शव देखा है। मौके पर मिले पहचान पत्रों से, हवाई टिकट और शव की हड्डियों की स्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि मां जिन उस दिन छापेमारी के समय दक्षिण पूर्वी एशिया में तस्करी कर रहा था, लेकिन धोखा खा गया। लाओ लिन को मां जिन के बारे में पता चला और अब वही एकमात्र सुराग है। पुलिस ने तुरंत खोज का ध्यान लाओ लिन पर केंद्रित कर दिया। ठीक इसी समय लाओ जियू ने सु होंगबाओ की अंतिम इच्छा का मामला माई होंगचाओ को बताया। उस साल जूली का मामला, मां जिनशियांग और लाओ लिन ने बेहोश जूली को होटल पहुंचाया था। लाओ लिन शायद दूसरे शहर में छिपा हुआ है। सु होंगबाओ को भी उसकी सटीक जगह पता नहीं थी। लाओ लिन को बेहतर ढूंढने के लिए माई होंगचाओ तैयार हो जाओ। सु होंगबाओ के जीवित रहते छोड़े गए खाते से शुरुआत करो। इस संदेश को प्राप्त करने वाले किंग ने तुरंत वेनबो से इस खाते के फंड परिवर्तन की जांच करवाई। हेबियाओ का मकसद तो इस मामले से लियू तियानये को फंसाना था, लेकिन इस मामले के सामने आते ही तियानये को समझ आ गया कि यह हेबियाओ की आखिरी चाल है। अब बस लाओ लिन को खत्म करना बाकी है, फिर हेबियाओ कुछ भी नहीं कर पाएगा। लाओ लिन को बेहतर ढंग से ढूंढने के लिए लियू ताओ यी और लियू तियान फेई बाओगे के पास गए। सु होंगबाओ को यह बताने के बाद कि हेबियाओ और उसके लोगों ने उसे मार डाला। हेबियाओ भाइयों को खत्म करने में मदद के बहाने उन्होंने लाओ लिन का फोन नंबर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। लाओ लिन का विश्वास जीतने के लिए लियू तियान ने भी अपनी शर्त रखी। वह उसे बाहर भेज सकता है, लेकिन बदले में चाहिए मां जिनका राज। लियू तियान उसे अपना आखिरी हथियार बनाना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लाओ लिन ने हाँ कहने का फैसला किया। इसी बीच किंग फेंग और उसके साथियों ने नियंत्रण केंद्र से डेटा प्राप्त करके आखिरकार चांगवू के एक शहरी गांव में लाओ लिन की छलांग का पता लगाया। सोंग सुई ने लाओ लिन की गतिविधियों के पैटर्न को मिलाकर अपनी योजना का विस्तृत रूप से प्रबंध किया और इस तरह लाओ लिन को पकड़ने की एक बड़ी कार्रवाई बंदरगाह पर शुरू हो गई। संदेह होते ही लाओ लिन तुरंत भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। यह देखकर लियू तियानफेई अपना राज छिपाने के लिए जिद पकड़ ली और जान हथेली पर रख ली। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, लियू तियान को फिर से झांग जिन का फोन आया। तुम्हारे आदमी वापस आ गए हैं, तुम लोग यह काम नहीं कर पाओगे, मर भी गए तो बेकार मरोगे। ठीक उसी समय जब किंग फेंग ने लाओ लिन को पकड़ा और सोचा कि सारे रहस्य सुलझ जाएंगे, लियू गांग ने देखा कि अभी तक चुस्त दुरुस्त लाओ लिन अचानक खून उगलने लगा। आखिरकार बचाव के बाद लाओ लिन को बचाया नहीं जा सका, लेकिन पुलिस को लाओ लिन के शरीर पर एक बहुत छोटा सुई का निशान मिला। मौके के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद
लाओ लिन के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में गुआजी लाओ भी आखिरकार किन फेंग की नजर में आ गया। सोंग सुई ने लाओ लिन के फोन की जानकारी के आधार पर एक बड़ा अनुमान लगाया। जो व्यक्ति लाओ लिन से यहाँ मिलने वाला था, यही वह मुखबिर व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन किन फेंग ने एक अलग विचार रखा। अगर सच में जहर दिया गया था तो ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह पर मुलाकात क्यों होती। इसलिए उन्होंने सोंग सुई को आसपास का सारा सीसीटीवी फुटेज लाने को कहा ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढा जा सके। और इस घटना के बाद लियू तियान भी आखिरकार झांग जिन की अद्भुत क्षमताओं को समझ गया। इसी समय किंग फेंग भी निगरानी में था। उसने लियू ताओई और दूसरों की हरकत देखी, पहले की लाइटर घटना को मिलाकर और लियू तियान का भी ग्रेट वंडरलैंड में दिखना। किंग फेंग को तुरंत एहसास हुआ उसके अपने परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं। खोंगरो एनजीएचए। फिर वह अपने गुरु ये जू के पास गया और अपने मन की शंका व्यक्त की। ऐसे संदेह से बचने के लिए ये जू ने इस मामले की जांच के लिए किसी और को नियुक्त किया। उसी समय हान गंग केंद्र परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और हांझो की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सचिव ली और नगर निगम के नेताओं ने बैठक की। निर्णय लिया गया है कि इसे नए समूह को सौंप दिया जाए। लेकिन ब्यूरो प्रमुख ये का मत है कि फिलहाल क्यों डेफू मामले की और गहरी जांच चल रही है। इस महत्वपूर्ण समय पर थोड़ा रुक जाना ताकि क्यों डेफू मामले की जांच और इस मामले में टकराव न हो, बल्कि यह और भी सुरक्षित रहेगा। यह सुनकर सचिव ली ने हस्तांतरण रोकने को मंजूरी दी, लेकिन ब्यूरो प्रमुख ये से जल्द जांच परिणाम देने को भी कहा, बुरे प्रभाव को खत्म करते हुए परियोजना की गति बढ़ाए। और यह बड़ी खबर पूरे हांझो शहर में फैल गई। ठीक जब वेन मा और वेन जियांगयांग उस निवेश राशि को वापस पाने की समस्या पर विचार कर रही थीं, लियू तियान ने आत्मविश्वास से कहा। लियू तियान ने आत्मविश्वास से चेतावनी दी, मैंने खुद झांग जिन के साथ सहयोग कर लिया है। पिछले क्याओ दफू के साथ सहयोग को ध्यान में रखते हुए हम पहले भी एक बार ठगे जा चुके हैं। चिंतित वेन जियांगयांग अगले दिन वह लोंगवान लॉजिस्टिक्स देखने आ गई। गलतफहमी भापने के बाद उसने तुरंत जू जियाजुन को लेकर पेट्रोल पंप पर नजर रखने पहुंच गई। वहां उन्होंने पेट्रोल की तस्करी का अवैध कारोबार देखा। अपने दिल की बात सुनने के लिए वेन जियांगयांग ने जियाजुन से मदद मांगी। लोंगवान से जुड़ी कंपनियों की जांच करने के लिए आखिरकार जगह पर जाकर जांच करने के बाद जियाजुन ने पुष्टि की, ये सब झूठी कंपनियां हैं। न तो इनमें कोई वास्तविक पूंजी है और न ही इनके मालिकों को इनके बारे में पता है। पहले मिली जानकारियों को जोड़कर वेन जियांगयांग को अपने भाई के तस्करी के गैरकानूनी काम का अंदाजा हो गया, ताकि पुलिस उस निशान से लोंगवान तक न पहुंच जाए। वेन जियांगयांग और जू जियाजुन ने एक एक करके ढूंढना शुरू किया। संपर्क जेंग जू ने हे बियाओ के कैसीनो के जरिए एक डॉक्टर चेन का पता लगाया जो कर्ज में डूबा था। ठीक उसी वक्त किन फेंग ने उस पर नजर रखने के लिए कहा। उम्मीद है कि हे गांग को इसी समय मिल जाएगा। लोंगवान और वेनबो की खुफिया रिपोर्ट, लोंगवान और वेनबो की गुप्त सूचना। स्थिति फिर से बदल गई है। डायरेक्टर पेंग खुद प्रोसिक्यूटर लिंगशान के साथ आए हैं। किन फेंग की आपराधिक जांच टीम, इसलिए उनसे कहा गया कि वे सारा काम रोक दें। और वेनबो की जांच इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी मां के एक कंधे में 54 लाख मिले थे। रंग वेनबो ने कहा उसे इस रकम के बारे में कुछ नहीं पता और उसने किसी को भी नहीं बचाया। लेकिन चाहे वह सामान्य आय हो या गांव का बोनस, मिन दोनों से बहुत अलग है। इसलिए लिंगशान को संदेह है वेनबो लोंगवान से जुड़े मामलों में कानून का फायदा उठा रहा है। शू जियाजुन वेन जियांगयांग को लेकर आखिरी कंपनी के पास पहुंचे जिसका लोंगवान से व्यापारिक संबंध था। विचार यह है कि यह कंपनी न केवल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है बल्कि तस्करी में भी लिप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सतह पर इस कंपनी का लोंगवान से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वेन जियांगयांग ने औपचारिकता से पेश आने का इरादा नहीं किया बल्कि पुलिस के लिए एक रास्ता छोड़ दिया। आखिर कुछ चीजों के लिए किसी को आगे आना ही पड़ता है। लोंगवान ने अपने भाई लियू तियान ये के लिए तस्करी की। वेनबो लोंगवान की तस्करी की वजह से और मां के कमरे में मिले 54 लाख। लिंगशान द्वारा जांच की जा रही है। यह खबर जल्द ही लियू तियान ये और दूसरों के कानों तक पहुंच गई। लियू तियान फेई, तुम्हें पहले ही यह बात वेनबो और भाभी को बता देनी चाहिए थी। अब जाकर बुद्धि आती है। कहानी के अंत तक नायक अपनी समझदारी और साहस से हर साजिश को मात दे देता है। जो लोग कभी उसे तुच्छ समझते थे वही अब उसकी सफलता और पहचान के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अपमान से सम्मान तक की यह यात्रा दर्शाती है कि आत्मविश्वास और सही फैसलों के साथ इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है और यही इस कहानी का सबसे संतोषजनक अंत है।